नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 12 की दृष्टि से एक और अति इम्पोर्टेंट लेटर का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया टू शो, यहाँ शो रहेगा, शो योर कंसर्न द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, यानी कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के लिए राइजिंग प्राइस की समस्या के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए एक पत्र लिखना है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ लाइंस आपकी फिक्स हैं, इस चीज़ को माइंड कर लें। आपको जो सेंडर्स एड्रेस दे, वहाँ आपको कोई भी नाम दे तो आपको वह नाम लिख देना है, और फ्रेंड्स जो आपको वहाँ एड्रेस दे वह लिख देना है, और जो डिस्ट्रिक्ट या प्रांत दे वह लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू, उसके बाद द एडिटर, और जिस न्यूज़पेपर का नाम दे रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ दिल्ली तो दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया और यह आपका रिसीवर एड्रेस हो गया। इस चीज़ को आप माइंड कर लें। आपको अगर डेट लिखना है तो आप जस्ट आगरा के नीचे यहाँ अपना डेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेट। जैसे आज 28 मार्च है तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 28 मार्च 2022 ऐसे लिख देंगे आप, तो यह आपका 2 या 3 नंबर यहीं मिल जाएंगे। चलिए आगे किस प्रकार से लिखेंगे। सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट है द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज, यानी कि बढ़ते हुए कीमतों की समस्या। यहाँ लिखेंगे आप डियर सर या डियर मैम, और ये लाइन आपकी फिक्स है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज, मैं राइजिंग प्राइसेज की समस्या की ओर कंसर्न्ड संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ आपकी ये लाइन भी फिक्स रहेंगी टुवर्ड्स तक, और जो भी आपको वहाँ टॉपिक दिया रहे उस टॉपिक को यहाँ जोड़ देना है। इस चीज़ को आपको माइंड कर लेना है। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज हैज बिकम वेरी कॉमन, यानी कि जो राइजिंग प्राइसेज की जो समस्या है वह कॉमन बन चुकी है, बहुत कॉमन बन चुकी है। लाइक जैसे ईडेबल ऑयल, खाने योग्य तेल, शुगर, चीनी, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी, ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, काफ़ी बढ़ भी रही है इनकी प्राइस। उसके बाद देखिए आगे है सो, इसीलिए इट हैज़ कॉल्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द कॉमन पीपल, इसीलिए यह अर्थात यह महंगाई कॉमन पीपलों के लिए एक हार्डशिप का कारण है। इट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, यानी कि और यह फिक्स्ड निर्धारित तनख्वाह या इनकम वाले ग्रुपों के लिए एक बड़ी समस्या है। लाइक जैसे लेबर क्लास के लिए, और भी आप चाहें तो इसमें और भी लिख सकते हैं, फॉर देम, उनके लिए, इवन द कमोडिटीज ऑफ बेसिक नेसेसिटी लाइक व्हीट, पल्सेज, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स ईट्स आर गेटिंग आउट ऑफ द रीच। फॉर देम, उनके लिए, इवन द कमोडिटीज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि बेसिक ज़रूरतें की कमोडिटीज भी, लाइक जैसे व्हीट गेहूँ, पल्सेज यानी कि दालें, ग्रेन्स अनाज, एंड वेजिटेबल्स और साग सब्जियाँ, ईटीसी आर गेटिंग आउट ऑफ द रीच, उनकी पहुँच से बाहर हैं। उसके बाद आपके लिखेंगे आप सलाह देते हुए कि इट इज टाइम, यह समय है, आवर गवर्नमेंट शुड चेक द कॉज बिहाइंड द इंक्रीजिंग प्राइसेज विदाउट एनी डिले, यह समय है कि हमारे सरकार को बिना देरी किए बढ़ती हुई प्राइस के पीछे क्या कारण है, इनका तुरंत ही निरीक्षण करना चाहिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है, इट नीड्स टू चेक द ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग जो होती है उसे चेक करने की ज़रूरत है। एंड हुडिंग, और जो लोग एकदम स्टॉक कर लेते हैं किसी चीज़ को, जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो यूरिया को, डाई को ये लोग गेहूं की टाइम पर एकदम ब्लॉक कर देते हैं और उच्च दामों पर ये बेचते हैं, तो उसी को हुडिंग कहते हैं। एंड इट शुड स्ट्रिक्टली डील विद दोज हु फाउंड गुल्टी, और वे लोग जो दोषी पाए जाते हैं उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट पन से उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। प्राइस राइजिंग इज अ सीरियस इशू इन द कंट्री, और जो प्राइस राइज है वह इस देश में एक बड़ी समस्या है।
अब आपको अंतिम लाइन ये फिक्स ध्यान रखना है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आवर गवर्नमेंट विल रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, विल रियलाइज, महसूस करेगी, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि साधारण लोगों की समस्या को, एंड और विल टेक नेसेसरी एक्शन, और तुरंत ही एक आवश्यक कदम लेगी, टू स्टॉप, रोकने में, द राइजिंग प्राइसेज, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के। यहाँ अपना योर्स फेथफुली, जो भी आपको वहाँ एड्रेस या आपका नाम दिया रहे वह लिख देंगे, नहीं देता है तो XYZ लिखेंगे, कोई नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद थैंकिंग लिखेंगे, यहाँ आप डेट लिख देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था। वीडियो आपने कहाँ से देखी, किस डिस्ट्रिक्ट से या किस शहर से देखी, वह अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।